हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग। आई एम नरेंद्र शर्मा, फैकल्टी ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो मैं इस सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग यहां पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जिनमें कि हम लोगों ने कल यहां पे 1 to 20 तक क्वेश्चन देखे थे। अब इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आप लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 से। तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो आप लोग यहाँ पे जितने भी जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, इनको बहुत ही अच्छे से करें, जो कि आपके एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। जैसा कि आप देख रहे हो, हमारा फोकस केवल और केवल पढ़ाई है। हम फालतू की इधर उधर की ज्यादा बातें नहीं करेंगे और ना ही टाइम बर्बाद करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल है। मिलिंग कटर, ब्रोचिंग टूल, बोथ मिलिंग कटर एंड ब्रोचिंग टूल, नन ऑफ द मेंशन्ड। आप लोगों को बता दूं, मिलिंग कटर इज ऑल्सो अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, ब्रोचिंग टूल इज ऑल्सो अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो यहाँ पे आप लोगों का ये जो आंसर है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 21 का आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये आप लोग देख रहे हो रोटेशन ऑफ द मिलिंग कटर है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हो ये मल्टीपल टीथ होते हैं आप लोगों के। ब्रोच की जब हम लोग बात करें, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा ब्रोच भी आप लोगों का कुछ इस तरीके का टूल होता है। ये आप लोगों का ब्रोच है यहाँ पे। ये भी आप लोगों का क्या होता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। यहाँ पे भी देख रहे हो मल्टीपल टीथ आप लोगों के यूज होते हैं। तो ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के एग्जाम्पल्स हैं दोनों। 21 22 मोशन ऑफ जॉब इज फॉरवर्ड रोटरी इन ब्रोचिंग ऑपरेशन। ये ट्रू है या फॉल्स है। आप लोगों को अभी मैंने यहाँ पे डायग्राम बताया। यहाँ पे जैसे कि आप लोगों का कोई पहले से प्री ड्रिल्ड होल है, और बेसिकली इस होल के साइज को एनलार्ज करने के लिए आप लोग ब्रोचिंग यहाँ पे यूज कर रहे हो। ठीक है, और इस होल का साइज यहाँ पे जो आप लोगों का लास्ट मोस्ट इसका टीथ है, उसके बराबर का हो जाएगा। अलग अलग बहुत टाइप की ब्रोचिंग होती है, आप लोगों को बता दूं कि स्प्लाइंस वगैरह बनाने के लिए, इंटरनल टीथ बनाने के लिए राउंड शेप वाली है। तो ये मैं होल का साइज एनलार्ज करने के लिए यहाँ देख रहा हूँ। तो इसमें केबल और केबल आप लोगों का कैसा होता है, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट होता है। समझ रहे हो, यहाँ पे आप लोगों का रोटरी हो रहा है, यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट होता है। दैट मीन्स यहाँ पे ये स्टेटमेंट आप लोगों का कैसा है, फॉल्स है। रोटरी और फॉरवर्ड मोशन आप लोगों का ड्रिल बिट में होता है, ये बात जान लीजिए। इन मेटल कटिंग प्रोसेस मटेरियल रिमूवल इज मेनली अफेक्टेड बाय। यहाँ पे आप लोगों का मटेरियल रिमूवल जो है वो मेनली किससे अफेक्ट करता है, ये आप लोगों को देखना है। कटिंग वेलोसिटी, डेप्थ ऑफ कट, फीड रेट, नन ऑफ द अबव। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, MRR इज इक्वल टू आप लोगों का होता है V इंटू डी इंटू एफ। ठीक है, कोई भी मटेरियल अगर आप लोगों का है, जैसे कि मान के चलिए ये एक मटेरियल है, इसके मटेरियल को आप लोगों को रिमूव करना है। जितना आप डेप्थ ऑफ कट बढ़ाते चले जाओगे, करना तो आप लोगों को इसकी सरफेस का है, उतना ही वॉल्यूम आप लोगों का यहाँ पे ज्यादा अफेक्ट करेगा। दैट मीन्स आप लोगों को क्या समझ में आया, डेप्थ ऑफ कट सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, इसके बाद फीड करता है, और सबसे कम कटिंग वेलोसिटी करता है MRR को। और यहीं पे अगर बात कर ले कभी, ये कटिंग वेलोसिटी को सबसे ज्यादा कौन अफेक्ट करता है, कटिंग वेलोसिटी के लिए ये ऑर्डर जो है बिल्कुल उल्टा हो जाता है। वेलोसिटी सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, फिर फीड करता है, फिर डेप्थ ऑफ कट करता है। ये चीज आप लोग यहाँ पे जान लो। ठीक है, ये चीज क्लियर। दैट मीन्स यहाँ पे आप लोगों का डेप्थ ऑफ कट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट आप लोगों का करेक्ट आंसर है। द कटिंग टूल रिमूव्स द मेटल फ्रॉम वर्कपीस इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे क्या कह रहा है, द कटिंग टूल रिमूव्स द मेटल फ्रॉम वर्कपीस इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड ब्लॉक्स, पाउडर, चिप्स, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे आप लोगों का जो आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे आप लोगों का जो मटेरियल रिमूव होता है बेसिकली, वो आप लोगों का मटेरियल से किसके फॉर्म में होता है, कटिंग टूल के थ्रू। जब हम लोग ग्राइंडिंग व्हील की बात करते हैं, एब्रेसिव एक्शन होता है, तब हमारा पाउडर की फॉर्म में मटेरियल रिमूव होता है। ठीक है, तो कटिंग टूल की हेल्प से चिप्स की फॉर्म में होता है। तो सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो गया। अरे भैया, आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल जो भी यूज हो रहा है, मल्टी पॉइंट में मिलिंग, ब्रोचिंग, इनकी बात कर रहा हूं मैं, ग्राइंडिंग व्हील की बात नहीं कर रहा हूँ। ग्राइंडिंग व्हील में तो आप लोगों का
स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में मटेरियल रिमूव होता है, तो वहां पे ग्राइंडिंग वाले में आएगा पाउडर के फॉर्म में, और कटिंग टूल वाले में आप लोगों का क्या आएगा, चिप्स के फॉर्म में। ये क्लियर। अब यहाँ पे कह रहा है इन द मेटल कटिंग प्रोसेस व्हेन द कंप्रेशन लिमिट ऑफ द मेटल इन फ्रंट ऑफ द कटिंग टूल हैज बीन एक्सीडेड देन इट इज सेपरेटेड फ्रॉम वर्कपीस एंड फ्लो। आप लोगों को मैं बता दूं, प्लास्टिकली आप लोगों का जब मटेरियल होता है तभी ब्रेक होता है, क्योंकि देखिए आप लोगों को एक चीज कही जाती है कि ड्यू टू सीयरिंग आप लोगों का मटेरियल रिमूव होता है। ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, ये इलास्टिक पॉइंट है, ये अपर यील्ड पॉइंट है, ये लोअर यील्ड पॉइंट है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये जो पॉइंट है इस जगह पे आप लोगों का क्या हो जाता है, प्लास्टिक जोन कंप्लीटली यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का इससे आगे पॉइंट से, ठीक है। और जो सीयरिंग की वजह से मटेरियल आपका किसकी वजह से रिमूव होता है, मटेरियल इज रिमूव्ड बाय सीयरिंग, ठीक है। और किसी भी मटेरियल का जो सीयरिंग होता है वो आप लोगों को पता होगा सीयरिंग किस पॉइंट पे होता है। सीयरिंग की बात करें तो सीयरिंग आप लोगों का किस पॉइंट पे होता है, यील्ड पॉइंट पे होता है, ड्यू टू यील्डिंग, ठीक है। किसकी वजह से होता है, यील्डिंग की वजह से। और यील्ड पॉइंट पे आप लोगों का यहाँ पे सीयरिंग हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे आप लोगों का प्लास्टिकली वर्ड आप लोगों का क्लियर है, क्योंकि यील्ड पॉइंट पे आप लोगों का प्लास्टिक जोन आ जाता है। तो प्लास्टिक जोन पे आप लोगों का मटेरियल है, टूल को अगर उससे ज़्यादा एक्सीड आप करते हो पॉइंट से तो वो आप लोगों का यहाँ पे वर्क पीस से सेपरेट हो जाता है। 26. The surface of the single point cutting tool on which the chips formed in cutting operator slide is called। यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है और चिप्स आप लोगों का फॉर्म होने के बाद में कहाँ पे स्लाइड करती है। आप लोगों ने ये चीज तो देखी ही होगी। ये आप लोगों का यहाँ पे वर्क पीस है, ये आप लोगों का यहाँ पे टूल है, ठीक है। ये टूल है आप लोगों का, और यहाँ पे आप लोगों का चिप निकल रहा है। ये चिप देख रहे हो कहाँ पे फ्लो कर रही है, ये रैक सरफेस पे फ्लो कर रही है, ठीक है। कहाँ पे फ्लो कर रही है, रैक सरफेस पे। तो चिप और रैक सरफेस इज ऑल्सो कॉल्ड टूल फेस, रैक सरफेस इज ऑल्सो कॉल्ड टूल फेस, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट। सी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो गया इसका, फेस वाला। टूल लाइफ इन ऑर्थोगोनल कटिंग एज, टूल लाइफ ऑर्थोगोनल कटिंग में आप लोगों की कैसी होती है, more than the tool life in oblique cutting, less than the tool life in oblique cutting, equal to the tool life in oblique cutting, less than the tool life in oblique cutting। क्यों होता है ऐसा, जैसे कि मैं ऑर्थोगोनल टर्निंग की या ऑर्थोगोनल कटिंग की बात कर लूँ, यहाँ पे ये आप लोगों का वर्क पीस है, यहाँ पे ये टूल एंगेज है, और यहाँ पे मैं टर्निंग की बात कर लेता हूँ जो कि बेसिकली आप लोगों का ऑब्लिक ऑपरेशन होता है, ऑब्लिक कटिंग माना जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो सेम डेप्थ ऑफ कट और सेम फीड पे, यहाँ पे इतना ही डेप्थ ऑफ कट इसमें है और इतना ही डेप्थ ऑफ कट इसमें यहाँ पे है। सेम डेप्थ ऑफ कट पे आप लोगों का कितना टूल यहाँ पे एंगेज हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा टूल एंगेज हो रहा है आप लोगों का। जहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट में होता है, यानी कि यहाँ पे आप लोगों का जो फोर्स अप्लाई जो हो रहा है ये एक लार्ज एरिया पे हो रहा है, यहाँ पे स्मॉल एरिया पे हो रहा है। जब लार्ज एरिया पे आप लोगों का फोर्स एक्ट करता है और उतना ही फोर्स आप लोगों का, क्योंकि डेप्थ ऑफ कट और फीड आप लोगों का सेम है, और उतना ही फोर्स आप लोगों का स्मॉल एरिया पे एक्ट करे, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो होता है वो स्मॉल एरिया पे ज्यादा होता है और लार्ज कॉन्टैक्ट एरिया पे कम होता है। दैट मीन्स टूल लाइफ आप लोगों का यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन टूल के फेलियर होने के चांसेस यहाँ पे इंक्रीज होने लग जाएंगे। दैट मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन। What is the angle alpha shown in the below डायग्राम, यहाँ पे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बना देते हैं। ये वर्क पीस है यहाँ पे आप लोगों का, ये टूल है आप लोगों का यहाँ पे, और ये आप लोगों का यहाँ पे टिप है, और यहाँ पे देखिए ये आप लोगों का टूल यहाँ पे कटिंग वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, और यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो, ये अल्फा है आप लोगों का, यहाँ पे फाई है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे अल्फा जो है ये रैक सरफेस के साथ बन रहा है, तो टूल रेक एंगल यहाँ पे बोला जाएगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इन मेटल, ये आप लोगों के क्वेश्चंस एसएससी जेई में और जितने भी स्टेट एई जेई के एग्जाम्स आ रहे हैं सभी में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। इन मेटल कटिंग ऑपरेशन मिनिमम हीट इज जनरेटेड इन,
यहाँ पे मेटल कटिंग ऑपरेशन में मिनिमम हीट आप लोगों की कहाँ पे जनरेट होती है, ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है। ठीक है, आप लोगों को मैं यहाँ पे हीटिंग जोन बता देता हूँ, कौन सा हीटिंग जोन कौन सा बोला जाता है और कहाँ पे कितनी हीट आप लोगों की जनरेट होती है। बेसिकली आप लोगों के 3 कटिंग जोन बनते हैं। ये कटिंग वेलोसिटी V है, ये आप लोगों का यहाँ पे है शियर जोन बोला जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी कटिंग जोन। ये टूल है और ये चिप है और ये वर्क पीस है। ये आप लोगों का यहाँ पे जो बोला जाता है ये फ्रिक्शनल जोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये फ्रिक्शनल जोन। ठीक है, और यहाँ पे ये जो जोन है ये आप लोगों का बोला जाता है बर्निशिंग जोन। ठीक है, बर्निशिंग जोन। ठीक है, क्या बोला जाता है? बर्निशिंग जोन बोला जाता है। यहाँ पे जो आप लोगों का शियर जोन है, इस शियर जोन में आप लोगों का 55 to 75% हीट, टोटल हीट की जनरेट होती है। फ्रिक्शनल जोन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी जोन, और चिप और टूल इंटरफेस जोन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और शियर जोन को चिप एंड वर्कपीस इंटरफेस जोन बोलते हैं, और बर्निशिंग जोन को टूल एंड वर्कपीस इंटरफेस जोन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का 10 to 25% हीट जनरेट होता है। बर्निशिंग जोन में 3 to 10% आप लोगों का हीट जनरेट होता है। बर्निशिंग जोन इज ऑल्सो कॉल्ड टर्सरी कटिंग जोन या फिर टूल एंड वर्कपीस इंटरफेस जोन। तो यहाँ पे देख लो सबसे ज्यादा हीट मिनिमम कहाँ पे हो रहा है? बर्निशिंग जोन को, जिसको कि हम लोग टूल एंड वर्कपीस इंटरफेस जोन बोल रहे हैं। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे सी आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन है, इस बात को जान लो। 30 विच कटिंग कंडीशन अफेक्ट्स द कटिंग टेम्परेचर प्रीडोमिनेंटली। यहाँ पे कटिंग टेम्परेचर को सबसे ज्यादा कौन अफेक्ट करता है, ये आप लोगों को देखना है। कटिंग टेम्परेचर जो है आप लोगों का यहाँ पे कटिंग वेलोसिटी से सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। ये बात आप लोगों को मैं बता देता हूँ कैसे। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग कटिंग वेलोसिटी को अगर इंक्रीज करते हो, ठीक है, कटिंग वेलोसिटी को जब इंक्रीज करते हो और टूल आप लोगों का एंगेज्ड होता है तो वहां पे ज्यादा रेड हॉट होता है। तो ये बात आप लोगों की क्लियर। तो टेम्परेचर यहाँ पे इसीलिए ज्यादा आप लोगों का जनरेट होता है। When cutting face of tool is 90 degree to the line of action of tool, then it is known as, ये आप लोगों का ऑर्थोगोनल कटिंग बोला जाता है। ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक कटिंग का जो लेक्चर पड़ा हुआ है वो आप लोग देख लेना, इसमें हेल्प मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 15 से 20 मिनट का। उस वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और एक यही क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के वहां पे क्लियर होंगे इससे रिलेटेड। इफ कटिंग फेस ऑफ द टूल इज एट लेस देन 90 डिग्री टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टूल, देन इट इज नॉन एज। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का कटिंग फेस ऑफ द टूल जो है वो लेस देन 90 डिग्री पे अगर एक्ट कर रहा है तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द टूल जो है वो आप लोगों का 90 से लेस देन पे अगर होगा, अगर 90 पे होता है तो ऑर्थोगोनल, अदरवाइज आप लोगों का ऑब्लिक होगा। ये बात आप लोगों का क्लियर हो गया। विच टूल हैज लॉन्गर लाइफ, यहाँ पे आप लोगों का कौन सा टूल लॉन्गर लाइफ रखता है? आप लोगों को पता है ऑब्लिक में कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा होता है टूल का वर्कपीस के साथ में, तो इसकी ज्यादा होगी क्योंकि जो फोर्स है वो ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन आपका ऑब्लिक टूल में कम होगा और ऑर्थोगोनल टूल पे ज्यादा होगा। इट मीन्स आप लोगों का बी ऑप्शन इज द करेक्ट। यहाँ पे आप लोगों का ये बी ऑप्शन करेक्ट है। 34 क्या कह रहा है? मेटल रिमूवल रेट ऑफ ऑर्थोगोनल टूल इज डैश 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 एज कंपेयर टू ऑब्लिक टूल। कैसा होगा मेटल रिमूवल रेट? आप लोगों को मैं बता दूं, एमआरआर जो होता है आप लोगों का, वो आप लोगों का चाहे आप यहाँ पे जैसे कि ऑर्थोगोनल के लिए बात करते हो तो एमआरआर इज इक्वल टू आप लोगों का क्या हो जाता है? वी इंटू डी इंटू एफ हो जाता है। ठीक है, और एमआरआर फॉर ऑब्लिक कटिंग की बात करते हो तो वी तो ऐसे ही रहता है, डी आप लोगों का यहाँ पे, और ये आप लोगों का ऐसे भी लिख दिया जाता है वी इंटू टी इंटू बी। ठीक है, डेप्थ ऑफ कट यहाँ पे आप लोगों का किसके बराबर हो गया? अनकट चिप थिकनेस के बराबर, और एफ आप लोगों का विड्थ ऑफ द चिप के बराबर। तो ये आप लोगों का mm³ पर मिनट में है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोगों का v इंटू डी इंटू एफ जब करोगे तो इसका ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो यहाँ पे d इज इक्वल टू आप लोगों को क्या मिलता है? d इज इक्वल टू आप लोगों को मिलता है b cos cs, और f इज इक्वल टू आप लोगों को क्या मिलता है? t अपॉन कॉस सी एस। कॉस सी एस से कॉस सी एस कट गया, तो यहाँ पे भी आप लोगों का बी इंटू टी मिला। ये भी किस में मिला? mm³ पर मिनट में मिला। ठीक है, ये बात आप लोगों की क्लियर हो गई। एक बार ये कंफर्म कर लेते हैं, ये आप लोगों का इस तरीके से होता है।
गलत ना पढ़ा दिया हो आप लोगों को। टी ये हो गया, बी ये हो गया, एफ ये हो गया, डी ये हो गया, ठीक है। और ये एंगल आप लोगों का सी एस था यहाँ पे, और ये एंगल आप लोगों का यहाँ पे 90 माइनस सी एस हो गया, ये सी एस हो गया, और ये एंगल भी आप लोगों का सी एस हो गया। तो D इज इक्वल टू आप लोगों का हो गया बी कॉस सी एस, ठीक है। D इज इक्वल टू बी कॉस सी एस लिख दिया, और यहाँ पे आप लोगों का ये सी एस है, ये T है, तो यहाँ 90 है, तो T इज इक्वल टू आप लोगों का क्या हो गया, एफ कॉस सी एस। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, टी अपॉन कॉस सी एस। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसको निकाल सकते हो, यानी कि ये आप लोगों का बी वी टी इंटू एम क्यूब पर मिनट जो है, ये आप लोगों का दोनों ही केस में देख रहे हो, वी वी टी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी वी टी भी या वी वी टी ही है, यानी कि इक्वल आया दोनों केस में, ऑर्थोगोनल में भी और ऑब्लिक में भी। दोनों में मैंने एक में ऑर्थोगोनल टर्निंग का केस ले लिया था यहाँ पे, और यहाँ पे ऑर्थो ऑब्लिक टर्निंग का केस ले लिया था। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया। अब देखिए, इन ऑब्लिक कटिंग चिप्स आर इन फॉर्म ऑफ, ठीक है, ऑब्लिक में लॉन्ग कर्ल के फॉर्म में आप लोगों का चिप यहाँ पे निकल के आता है। जैसे आप लोग देखोगे ऑर्थोगोनल में तो आप लोगों का स्ट्रेट रहता है, यहाँ पे एक एंगल पे रहता है, तो चिप आप लोगों का एंगल पे होने की वजह से किस तरीके से निकल के आता है, ये इस तरीके से चिप आप लोगों का यहाँ पे निकल के आता है, यानी कि ये आप लोगों का चिप इस तरीके से यहाँ पे निकल के आ गया, ये इस तरीके से देख रहे हो, ठीक है। ये आप लोगों का ऐसे करके कर्ल बना लेता है। यहाँ पे ये आप लोगों का जो चिप है, देखिए यहाँ पे अगर बात करें, ये ऑर्थोगोनल में होता है, जो कि इस तरीके से स्पाइरल आप लोगों का बनाता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्लैट एंड स्पाइरल बना रहा है, छोटा बना रहा है, देख रहे हो, ये इस तरीके से फ्लैट स्पाइरल आप लोगों का होगा ऑर्थोगोनल में, और लॉन्ग कर्ल आप लोगों का होगा ऑब्लिक कटिंग में। आर मोस्ट कॉमनली यूज फॉर मेजरिंग फोर्स इन मेटल कटिंग। यहाँ पे आप लोगों का कौन सा यूज होता है मेटल कटिंग के लिए, यहाँ पे मैकेनिकल एंड स्ट्रेन गेज डायनामोमीटर का यूज हम लोग करते हैं, ये बात आप लोगों को पता चल गई। डायनामोमीटर इज अ डिवाइस, डायनामोमीटर इज अ डिवाइस which is used to measure कटिंग फोर्सेस, ठीक है। डायनामोमीटर आप लोगों के दो टाइप के होते हैं, एक होता है 2D डायनामोमीटर, जो आप लोगों का यूज होता है ऑर्थोगोनल कटिंग में फोर्स मेजर करने के लिए, ठीक है। एक होता है आप लोगों का 3D डायनामोमीटर। 3D डायनामोमीटर इज यूज टू मेजर ऑब्लिक कटिंग फोर्सेस, ठीक है। ऑब्लिक कटिंग में जब फोर्सेस होते हैं, ऑर्थोगोनल में फोर्सेस को मेजर करने के लिए, और ऑब्लिक में फोर्सेस को मेजर करने के लिए आपका यूज होता है ये। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। सरफेस विच फेस द वर्कपीस इज नॉन एज, ठीक है। जो सरफेस वर्कपीस को फेस करता है, देखिए यहाँ पे बना लेते हैं डायग्राम। ये टूल है आप लोगों का, ये चिप यहाँ पे आप लोगों का जा रहा है, और ये कटिंग वेलोसिटी v जा रहा है। तो ये सरफेस आप लोगों का क्या बोला जाता है, ये वर्कपीस है, और ये मशीनिंग सरफेस हो गया वर्कपीस का। ये आप लोगों का फ्लैंक सरफेस है, फ्लैंक है, और ये आप लोगों का टूल फेस है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कौन फेस कर रहा है इसके वर्क सरफेस को, फ्लैंक सरफेस कर रहा है। फ्लैंक इज द करेक्ट आंसर। सरफेस विच फेस द वर्क पीस इज नोन एज फ्लैंक, ठीक है, फ्लैंक बोला जाता है। ये बात आप लोगों का क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अब इसके बाद लोएस्ट पोर्शन ऑफ साइड कटिंग एज इज, ठीक है, लोएस्ट पोर्शन ऑफ द साइड कटिंग एज, साइड कटिंग एज के जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों का ये एक टूल बना लेता हूँ यहाँ पे, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ये आप लोगों का सैंक है यहाँ पे, ये रैक सरफेस है यहाँ पे, और ये आप लोगों का यहाँ पे ये पार्ट एंड कटिंग एज का पार्ट है, ठीक है। और ये जो पार्ट है आप लोगों का साइड कटिंग एज का पार्ट है, साइड कटिंग एज का पार्ट है, ठीक है। एंड कटिंग एज के नीचे जो बनता है, ये आप लोगों का क्या होता है, एंड फ्लैंक होता है, और इसके नीचे जो बनता है यहाँ पे, ये आप लोगों का साइड फ्लैंक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में इसका ऑप्शन हो गया फ्लैंक। नीचे वाला जो बॉटम पार्ट ऑफ द टूल जो होता है, वो बेस बोला जाता है,
और ये जो पार्ट है बेस और फ्लैंक का इंटरमीडिएट पार्ट, ये जो लाइन आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है, ये लाइन यहाँ पे शो क्या कर रही है आप लोगों का, ये लाइन शो कर रही है आप लोगों का यहाँ पे हील को। ठीक है, जो हील वर्ड यहाँ पे दिख रहा है, हील क्या होता है, इट इज द इंटरमीडिएट पार्ट बिटवीन फ्लैंक एंड टूल बेस। ठीक है, रैक सरफेस आप लोगों का ये पार्ट होता है जिस पार्ट पे चिप फ्लो करती है, और बेस इज द बॉटम पार्ट ऑफ द टूल। रैक भी पता चल गया और हील भी पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का क्या हो गया, यहाँ पे करेक्ट आंसर इज द फ्लैंक। फ्लैंक इज द करेक्ट आंसर। 38 के बाद में यहाँ पे 39, बॉटम पोर्शन ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। बॉटम पोर्शन जो होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का, वो क्या बोला जाता है आप लोगों का, बॉटम पोर्शन ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बेस बोला जाता है। ये बात अभी पढ़ी ली थी हमने। विच पार्ट ऑफ द टूल इज होल्ड इन टूल पोस्ट। ठीक है, आप लोगों का ये जो पार्ट है टूल का सैंक वाला, ये आप लोगों का सैंक वाला पार्ट होता है। यहाँ पे ये पूरा सैंक है, ये आप लोगों का ये जो पार्ट है टूल का, यही टूल पोस्ट में होल्ड किया जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, विच पार्ट ऑफ द टूल इज यूज टू होल्ड इन टूल पोस्ट, कौन सा है, सैंक। सैंक इज यूज टू होल्ड इन टूल पोस्ट। तो यहाँ पे ये आज आप लोगों का 20 क्वेश्चंस का सीरीज आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कल फिर हम लोग इसी टाइम पे सेम टाइम सेम जगह फिर मिलेंगे। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। मैं और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा और आपकी तैयारी को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाऊँगा। चलिए।